पिछले कुछ अरसे से मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों और बयानात में अचानक शिद्दत आ गई है। यहाँ तक कि हाल ही में हरिद्वार और दिल्ली में हुकूमत की नाक के नीचे मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में न सिर्फ खुलकर इश्तियाल अंगेजियां की गई बल्कि हिंदू राष्ट्र के कयाम के लिए अक्सरियत को मुसलमानों के कत्ल आम पर उकसाने की दानिस्ता खतरनाक साजिश भी की गई। मगर अफसोस की बात तो ये है कि उन दोनों मामलों में अब तक किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर होकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्मीद अफजा बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद के इस पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। ये पिटीशन गुज़िश्ता 4 जनवरी को आइन की दफा 32 के तहत दाखिल की गई है, जिसका डायरी नंबर 691 है। और इस पूरे मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि रियासत और मरकज की कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों का अपने फराइज मनसबी के अदा न करने से पूरे मुल्क में इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो गई है। धर्म संसद और दूसरी जगहों पर होने वाले शरंगेज तकरीरों पर मरकज और सूबाई हुकूमतों की खामोशी ने सूरत हाल की संगीनी में और इजाफा कर दिया। ये कितना अफसोस की बात है कि एक ऐसे जमहूरी मुल्क में जिसके आइन में हर शहरी को यकसा हुकूक दिए गए हैं और सबके साथ यकसा सुलूक की हिदायत की गई है, कुछ लोग खुले आम मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ न सिर्फ शरंगेजी करते हैं बल्कि अक्सरियत को इसके कत्ल आम के लिए उकसाने की साजिश भी की जाती है। मगर ऐसे लोगों के खिलाफ मामूली दफात के तहत भी कार्रवाई नहीं होती है। आज आम चर्चा है कि गवर्नमेंट और सियासी लोगों की खामोशी ये बता रही है कि ये जुर्म के अंदर शरीक है और शिद्दत पसंद लोगों को सियासी पिश्त पनाही हासिल है। शायद यही वजह है कि पुलिस FIR के बाद भी उन लोगों पर हाथ डालते हुए घबराती है। इसीलिए शरपसंद लोग बेखौफ व खतर दहशत गर्दाना अमल को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि हमारी सरपरस्ती करने वाला इख्तिदार में मौजूद है। मौलाना मदनी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग खौफ व हरास में मुब्तला है, लेकिन हम मौजूदा हालात से मायूस हरगिज नहीं है। अगर अज़म मजबूत हो तो मायूसी के उन्हीं अंधेरों में से उम्मीद की नई शम्मा रोशन हो सकती है। उन्होंने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदा कौमें हालात के रहम व करम पे नहीं रहती बल्कि अपने किरदार व अमल से हालात का रुख फेर देती है। मौलाना मदनी ने कहा कि जदोजहद आजादी में कुर्बानी देने वाले हमारे बुजुर्गों और महात्मा गांधी और नेहरू वगैरह ने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था वो ये हिंदुस्तान हरगिज नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्गों और महात्मा गांधी और नेहरू वगैरह ने एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जिसमें बसने वाले तमाम लोग नस्ल, बिरादरी और मजहब से ऊपर उठकर अमन और आतिशी के साथ रह सके। मगर इन हालात में उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम रेशादानों के बावजूद मुल्क की अक्सरियत फिरका परस्ती के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के इंसाफ पसंद लोग चुप नहीं हैं, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। मसला अफवाज के साबिक सरबराहान, सरकर्दा ब्यूरोक्रेट, सुप्रीम कोर्ट के मुमताज वकला और दूसरी सैकड़ों अहम शख्सियत इस हवाले से सदर जमहूरिया हिंद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुतूत लिख चुकी है, मगर इसके बावजूद हुकूमत और इसकी एजेंसियां दोनों खामोश है। दूसरी तरफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से शरपसंद बेखौफ व खतर हस्ब मामूल शर अंगेजी और शिद्दत पसंदाना अमल में मसरूफ है। उन्हें ये यकीन हो चला है कि कानून के हाथ उनकी गर्दनों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनकी सरपरस्ती करने वाले इख्तिदार में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये महज मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के आइन, कानून, इत्तेहाद और सालमियत का मामला है। पिटीशन में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि जो लोग मुल्क में इत्तेहाद व यकजहती को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुतालबा भी किया गया कि मॉब लिंचिंग की तर्ज पर गाइडलाइन भी जारी की जाए, जिसके तहत हर जिला में नोडल ऑफिसर की तैनात हो, जो ऐसे हर प्रोग्राम की निशानदेही करे जिसमें नफरत अंगेज तकरीरें की जाए और फौरी तौर पर प्रोग्राम की मुंतजमी और इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इल्तिजाम भी हो। पिटीशन में यह मुतालबा किया गया है कि अदालत तमाम रियासतों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारों, दीगर अफसरान को हिदायत जारी करके वो नफरत आमेज बयान या तकरीर की शिकायत मिलने के 6 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करके मुलजमीन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं और वक्त पर मुलजमीन के खिलाफ
چارج شیٹ عدالت میں داخل کی جائے، مقدمے کی جلد از جلد سماعت کے لیے پولیس عدلیہ کا تعاون کرے، ساتھ ہی ایسے مقدمات کی تیز سماعت کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی ضمانت مسترد کی جانے کے لیے گائیڈ لائن تیار کرے جو مسلسل اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، جس سے ملک میں امن و امان میں نہ صرف خلل پڑتا ہے بلکہ ایک مخصوص فرقے کے خلاف اکثریت کو اکسانے کی سازش بھی کی جاتی ہے۔ پٹیشن میں ایسے 30 واقعات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس پٹیشن میں جمعیت علماء ہند قانونی امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار احمد اعظمی مدعی بنے ہیں اور پٹیشن کو سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن کے قانونی مشورے سے ایڈوکیٹ صارف نوید نے تیار کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی جانب سے ہریدوار دھرم سنسد نفرت آمیز تقاریر معاملے میں داخل پٹیشن پر سماعت کے لیے عرضی ہونے کی اور صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے خیر مقدم کیا ہے۔